हेलो एवरीवन, मैथ फिलामेंट यूट्यूब चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वास्तविक संख्या से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव सवाल। लगातार हम लोग आपको प्रैक्टिस करा रहे हैं मैथ की। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 से, है ना। 32 से 32 से शुरू करते हैं। कह रहा है कि 11.23564 है। तो क्या है ये? तो ये एक पूर्णांक है, बिल्कुल नहीं, पूर्णांक तो हो ही नहीं सकता है। पूर्णांक दशमलव में नहीं होता है। अपरिमेय नहीं होता है। अपरिमेय में रिपीटेशन रुकता नहीं है, दशमलव प्रसार। तो ये क्या हो जाएगा? परिमेय। क्या हो जाएगा? परिमेय। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 5.2333। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, एक दशमलव प्रसार हो गया और बाकी सब रिपीट कर रहा है। तो ऐसा क्या होता है? किसमें? परिमेय में। किसमें होता है? परिमेय में। अपरिमेय में रुकता उगता नहीं है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी एकदम सही है। अगला सवाल 1/√7 क्या है? तो ये अपरिमेय है। अगला सवाल कि भाज्य ए और भाजक बी के लिए ए बराबर बी क्यू प्लस आर में आर कहाँ से कहाँ तक होता है? तो आर जो होता है आपका 0 से लेकर बी तक। 0 से लेकर कहाँ तक होता है? बी तक। तो आप देख लीजिए ऑप्शन नंबर किस में? ऑप्शन नंबर बी में आपका ये मिल गया है। ठीक है, अगला सवाल 5√2 क्या है? तो 5√2 क्या है? एक अपरिमेय है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल 37 कह रहा है कि पूर्णांक संख्या मतलब कि 5.2372 क्या है? तो सिंपल बात है, देखिए आप जान गए होंगे, अभी तक हमने इतना क्वेश्चन कर लिया। ये पूर्णांक नहीं है, ये अपरिमेय नहीं है, तो क्या हो जाएगा? परिमेय। क्योंकि परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या होता है? रुक जाता है, कुछ अंकों के बाद रुक जाएगा, तो क्या हो जाएगा? परिमेय। रुक जाएगा नहीं तो दोहराएगा, वो क्या हो जाएगा? परिमेय। अगर दशमलव प्रसार रुक नहीं रहा है और दोहरा भी नहीं रहा है, तो क्या हो जाएगा? अपरिमेय। क्या हो जाएगा? अपरिमेय। 38 नंबर सवाल देखिए, निम्न संख्याओं में से कौन सी संख्या विजातीय है? मतलब कि सब कौन अलग है? तो देखिए 2/3 ठीक है, परिमेय है। ये क्या है? ये परिमेय है। यहाँ देखिए 25 का वर्गमूल 5, 49 का वर्गमूल 7, ये भी क्या है? परिमेय है। √11 क्या है? अपरिमेय है। क्या है ये? अपरिमेय। ये क्या है? परिमेय है। क्या है ये? परिमेय। तो कौन अलग है? ऑप्शन नंबर सी। ये सी जो है अपरिमेय, इसीलिए चारों से क्या है? चारों में ये एक अलग है ना। ये अपरिमेय है और बाकी सब क्या है? परिमेय है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि निम्न में से कौन कौन सा परिमेय है? तो पाई क्या होता है? अपरिमेय होता है, तो ये तो होगा नहीं। √7 परिमेय अपरिमेय होता है। इसका वर्गमूल 16 का वर्गमूल 4 और 25 का वर्गमूल 5। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन अलग है? तो देखते हैं 3/5 क्या है? परिमेय है। देखिए 4 का वर्गमूल 16 का वर्गमूल क्या होता है? 4 और 4 का वर्गमूल क्या होता है? 2। कटा दीजिए इसको, 2। ये भी क्या है? परिमेय। इसको देखिए √7 और 5, ये तो कट भी नहीं करेगा, तो क्या हो जाएगा? अपरिमेय। और इसको देखते हैं, ये क्या है? परिमेय। तो कौन अलग है बताइए? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या है? अलग है। आगे बढ़ा जाए। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल कह रहा है संख्या 0.32 पी क्यू के रूप में, जहां पी और क्यू पूर्णांक है और क्यू 0 के बराबर नहीं है, तो किस में लिखा जा सकता है? तो जरा देखिए, इसको समझाते हैं आपको हम, है ना। देखिए 0.32 पर रेकरिंग। तो सबसे पहले क्या करना है आपको? बिना रेकरिंग मतलब इसको दशमलव हटा के सब भूल जाइए। तो यहाँ लिखिए, क्या लिखाएगा बताइए? 32। क्या लिखाएगा? 32। अब 32 में जो दशमलव रेकरिंग जिस पर नहीं है, इस पर रेकरिंग नहीं है, किस पे रेकरिंग नहीं है? 3 पे ना, तो 3 को यहाँ घटा दीजिए, है ना। और जितना पर रेकरिंग है उतना क्या लिखिए? 9। क्या लिखिए? 9। और जितना पर रेकरिंग नहीं है उसके बदले क्या लिखिए? 0। क्या लिखिए? 0। ठीक है, तो 32 में से 3 गया तो कितना हो जाएगा? 32 में से 3 गया तो हो जाएगा 29 और बट्टे क्या हो जाएगा? 90। ऑप्शन नंबर बी। कैसे हमने बताया आपको कि सबसे पहले दशमलव, एक बार और समझिए ध्यान से, एक बार और समझ जाइए। सबसे पहले 0.32 यही ना है,
ठीक है, नीचे देखें, नीचे लिखते हैं 0.32, ठीक है। तो आपको क्या करना है, पहले दशमलव भूल जाना है, भूल जाइए, तो 32। अब दशमलव के बाद वैसा कितना अंक है जिस पर एक बार नहीं है, तो बार नहीं है तो किस पर है, 3 पे ना, तो माइनस में क्या कर दीजिए 3। अब बताइए, अब दशमलव अंक कितने हैं, दशमलव अंक कितने हैं, तो दशमलव अंक है, दशमलव के बाद कितने अंक, 1 और 2, तो यहाँ लिख दीजिए 1 पर 2 जीरो। अब दशमलव के बाद कितने ऐसे अंक है जिस पर मतलब कहने का मतलब ये रेकरिंग नहीं है, तो कितने पर है, 1 पर, देखिए केवल 3 पे ना, तो यहाँ पे लिख दीजिए 32 में से 3 गया 29, और यहाँ कितना हो जाएगा 90। चलिए एक और सवाल आपसे करा देते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए आपसे पूछेगा 0.42 पर रेकरिंग, तो कैसे करिएगा, सबसे पहले दशमलव भुला जाइए, तो कितना हो जाएगा 32। दशमलव के बाद कितने पर रेकरिंग नहीं है, तो 4 पे है, तो 4 यहाँ लिख दीजिए। अब देखिए दशमलव के बाद कितने अंक है, तो 1 और 2, तो यहाँ 1 पर कितना जीरो, 2 जीरो। कितना पर रेकरिंग नहीं है, तो केवल 4 पे रेकरिंग नहीं है, मैंने 1 अंक पे रेकरिंग नहीं है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 10। 32 में 42 में से 4 गया तो कितना हो जाएगा 38, यहाँ कितना हो जाएगा 90, तो 38 बट्टे 90 कटा दीजिए इसको, 19 दूना 38 और 45, तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो इस तरह इसका आंसर क्या हो जाएगा 29 बट्टे 90, 29 बट्टे 90। तो यहाँ तक हमने आपको बताया टोटल 10 सवाल। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए